हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिन हब। आई होप आप सब सेफ होंगे। हम भारतीयों को सोना कितना ज़्यादा पसंद है ये तो आप सब जानते ही होंगे। इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है गोल्ड इंपोर्टर्स की लिस्ट में। गोल्ड एक अच्छा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो है ही, साथ में क्या आप जानते हैं आप गोल्ड से रेगुलर इनकम भी अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की और साथ में कंपेयर करने वाले हैं इसे बाकी गोल्ड खरीदने के ऑप्शन से और देखेंगे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम पिछले 10 साल के रिटर्न्स कंपेयर करें गोल्ड वर्सेस स्टॉक एक्सचेंज तो हम देखेंगे कि गोल्ड ने स्टॉक एक्सचेंज को भी बीट किया है। पिछले 10 साल का गोल्ड का रिटर्न रहा है लगभग 11% के आसपास और अगर इसे हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो उसका रिटर्न रहा है लगभग 8%। कोविड-19 की वजह से ज़रूर निफ्टी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है, पर फिर भी गोल्ड काफ़ी हद तक आगे है निफ्टी से। और गोल्ड को काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक से गोल्ड में डाइवर्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। इसे इशू करता है आरबीआई और बैक करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए ये एक बहुत सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना गोल्ड गवर्नमेंट या आरबीआई आपके लिए प्रोटेक्ट और रिजर्व करेगी। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी की मिनिमम यूनिट है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड और इसे कोई भी खरीद सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ, ट्रस्ट इत्यादि। मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल के लिए लिमिट है 4 kg पर ईयर और ये ट्रस्ट के लिए लिमिट है मैक्सिमम 20 kg पर ईयर। एसजीबी खरीदने की टाइमलाइंस आरबीआई डिसाइड करता है और जनरली ये हर मंथ में 2 से 3 दिन के लिए फिक्स्ड होता है। ईयर 2021 के लिए आरबीआई ने 6 ट्रांस यानी सीरीज अनाउंस किए हैं और लास्ट ट्रांस की विंडो है अगस्त 31 टू सितंबर 4। और अगर आप अभी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आरबीआई समय समय पर सर्कुलर निकाल कर टाइमलाइंस इशू करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। एसजीबी बॉन्ड्स अवेलेबल हैं बैंक्स के थ्रू, चाहे वो गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट बैंक हो। ये अवेलेबल है पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू। थर्ड ऑप्शन है SHCIL यानी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू और फोर्थ ऑप्शन है डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही परचेज़ करने के ऑप्शन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कमर्शियल बैंक में ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी। मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन लेने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको बॉन्ड फिज़िकली अपने पास सिक्योर करके स्टोर करना होगा और साथ ही में जब आप ऑनलाइन लेते हैं तो आप इसे अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं NSE या BSE में। साथ ही ऑनलाइन लेने पर आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है वर्सेस मार्केट प्राइस। इसे ऑनलाइन लेना बहुत ही सिंपल है। आप ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऑनलाइन लें तो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू लें या डीमैट अकाउंट की डिटेल्स डाल दें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ताकि आप इसे इजीली डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर सकें। और अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो उसे बनाना बहुत आसान है। आप चाहें तो ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं और सिंपल टू यूज़ है। फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के एडवांटेजेस वर्सेस फिजिकल गोल्ड। पहला, आपको कोई भी डिज़ाइन चार्जेस या मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं। नॉर्मली ये आपके 10 to 20% तक भी हो सकते हैं। दूसरा, आपको कोई भी स्टोरेज चार्जेस नहीं देने हैं। तीसरा, कोई भी इम्प्योरिटी का रिस्क नहीं है। यहाँ पर आप जो भी बॉन्ड खरीद रहे हैं वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड है। चौथा, कोई भी सेफ्टी का रिस्क नहीं है। आपको किसी थेफ्ट, रॉबरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई इशू कर रहा है
तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है IGST CGST खरीदने के टाइम। और अगर आप चाहें तो जैसे कि फिजिकल गोल्ड को यूज़ करते हैं उसी तरीके से गोल्ड बॉन्ड्स को कोलैटरल लोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक्सचेंज पर ट्रेडेबल है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इसे BSE या फिर NSE पर ट्रेड कर कर बेच सकते हैं करंट मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा SGB के कुछ डिसएडवांटेजेस। पहला है कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड है 8 इयर्स का, पर आप चाहें तो इसे 5 इयर्स के बाद भी रिडीम कर सकते हैं। बट अगर आप 5 इयर्स से पहले भी बेचना चाहें तो भी आप इसे डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, SGB का अगला फीचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो है ही, शॉर्ट टर्म में भी आपको पर एनम 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा और ये पेएबल होगा साल में 2 बार। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा और एप्लीकेबल होगा आपके इशूइंग प्राइस पर। फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टैक्स के बारे में। अगर आप गोल्ड बॉन्ड को 3 साल से पहले बेच देते हैं एक्सचेंज के थ्रू, तो यहाँ पर जो भी एप्रिसिएशन होगा, यानी कि आपने जिस प्राइस पर ख़रीदा था और जिस प्राइस पर बेचा है उसका जो डिफरेंस है, वहाँ पर आपको टैक्स देना होगा अपने एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली। ये काउंट होगा STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में। और अगर आप SGB को 3 से 5 साल के बीच में रखते हैं तो ये काउंट होगा LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में। यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स होगा 20% प्लस सेस, पर यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसे कम कर दिया जाएगा महंगाई दर या फिर इन्फ्लेशन से, तो यानी कि आपको कम टैक्स देना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप गोल्ड बॉन्ड को 5 ईयर्स से ज़्यादा रखते हैं अपने पास तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा ऑप्शन किसी भी और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट या एसेट में नहीं है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, ETF फंड हो, फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड हो। कैपिटल गेन टैक्स आपको हर जगह देना होगा अदर दैन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 2.5% इंटरेस्ट जो आपको हर साल मिल रहा है। इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना होगा अपनी टैक्स स्लैब की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर TDS नहीं कटेगा और टैक्स होल्डर को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में। यहाँ पर एक ही रिस्क है, अगर गोल्ड का प्राइस ओपन मार्केट में कम होता है तो अकॉर्डिंगली आपका बॉन्ड का वैल्यू भी कम हो जाएगा, बट उसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया, बॉन्ड्स इशू विंडो RBI टाइम पर रिलीज़ करता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस विंडो का ट्रैक रखें और अपना डीमैट अकाउंट रेडी रखें क्योंकि वो एक बेस्ट तरीका है ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन बॉन्ड्स को ओपन मार्केट में भी अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें। हमारे चैनल FinHub को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर डालिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।